शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि जो हमारे मतलब वंचित और गरीब हिंदू परिवार के लोग हैं, तो उनको उनके घर में जा कर के ईसाई मिशनरी लोग जो हमारे धर्म के बैनर हैं, जो पोस्टर हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं शंकर जी की, तो वो सब ले जाकर के फेंकवाते हैं। हमें आपत्ति इस बात से है और उनको अपने चर्च के अंदर भला बुरा कहते हैं। जय मसीह की दोस्तों, अभी हमारे पास एक यूपी फतेहपुर का वीडियो निकल कर के आया है, जिसमें आप अभी देखेंगे कि कैसे ये जो व्यक्ति है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अनाप शनाप आरोप लगाता है मसीह लोगों के ऊपर। जिस गांव का ये वीडियो है, वहां पर इनका आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और रिपोर्टर वहां पर जाते हैं, इनसे सवाल वगैरह पूछते हैं कि आखिर आपको कैसे पता है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा था और आपको कैसे पता है कि यहाँ पर जबरन हो रहा था, क्योंकि धर्म परिवर्तन तो कोई भी कर सकता है लेकिन जबरन गलत है। तो आपको कौन बता रहा है यहाँ पर जबरन हो रहा है या ऐसे ही लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आकर के अपना धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो दोस्तों, जो इस व्यक्ति के जवाब हैं बड़े मूर्खता पूर्वक हैं, वो अभी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अध्यक्ष हैं। अच्छा जिला अध्यक्ष, ये बताइए कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? 5वीं बार एक ही चर्च में ऐसा हुआ। जिला प्रशासन और पुलिस का खुफिया जो है वो बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। हाँ, इसकी जानकारी बार बार दी जा रही है और शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि जो हमारे मतलब वंचित और गरीब हिंदू परिवार के लोग हैं, तो उनको उनके घर में जा कर के ईसाई मिशनरी लोग जो हमारे धर्म के बैनर हैं, जो पोस्टर हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं शंकर जी की, तो वो सब ले जाकर के फेंकवाते हैं। हमें आपत्ति इस बात से है और उनको अपने चर्च के अंदर भला बुरा कहते हैं। और इसके बाद जो उस दिन हम लोग गए, तो हम क्षेत्र के लोगों ने भी बताया कि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जो नाबालिग हैं। यदि आप धर्म परिवर्तित कर रहे हैं तो एक जो बालिग व्यक्ति है उसको भी तो एक विधिक कार्रवाई के तरीके तरफ से मतलब धर्म बदलने का अधिकार है, लेकिन जो नाबालिग हैं, कम से कम नाबालिगों की संख्या उस दिन 10 थी। वहाँ धर्म परिवर्तन पे कहीं रोक तो नहीं है? जबरन धर्म परिवर्तन पे रोक है? हो सकता है कि अंदर जो बैठे हों वो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हो। नहीं, यदि कोई नाबालिग व्यक्ति है और उसको लालच आदि देकर के मतलब बुलाया जा रहा है, किसी ने बोला वहाँ पे? नहीं, यदि नाबालिग है तो आप उसको लिए ये मतलब क्या कहेंगे? क्या इसके लिए मतलब नियम है भाई नाबालिग को? दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर लालच दे करके क्या धर्म परिवर्तन कराना मतलब उचित है? आपने किसी से बात करी या पुलिस ने किसी बताया हो? लगातार लोग बता रहे हैं, लगातार लोग लगातार जो है बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस के कान में जू नहीं रही थी क्या? बिल्कुल सुस्त पड़े हुए। अब यह उनका विषय है। और उस दिन क्या हुआ कि इतना लोग परेशान हो गए कि वहाँ ताला लगा दिया क्षेत्र के लोगों ने और बड़ी संख्या थी। तो हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ने मतलब जा करके पूरी व्यवस्था को संभाला। और हम लोग आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने व्यवस्था नहीं, हंगामा किया, व्यवस्था संभाला कहाँ से? नहीं, इतने संख्या थे और एक भी उस चर्च का वृक्ष और पुष्प तक नहीं टूटा। यह हमारी परंपरा है, हम किसी का नुकसान करते ही नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को दिल्ली के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं। 23 मई को परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं और एक चंगाई सभा को वो लेंगे। मैं आपको बता दूं, ये चंगाई सभा सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक अंबेडकर भवन झंडेवाला में होने वाली है। आपकी सभी बीमारियों परेशानियों के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी। कैसी बीमारी आपके जीवन में हो, चाहे लाइलाज बीमारी हो, चाहे आपके पास संतान की आशीष ना हो, चाहे आप कर्जे में हो, चाहे तरह तरह की परेशानियों में आप हो, तो आप आ सकते हैं इस दिल्ली की चंगाई सभा में, जो कि 23 मई को होने वाली है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। एड्रेस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया, मैं अब आपको समझा देता हूं, जरा ध्यान से अब मेरी बात को समझिएगा। जैसा इस व्यक्ति का कहना है, जब रिपोर्टर इससे सवाल पूछता है कि धर्म परिवर्तन करना गलत नहीं है लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करना गलत है, तो आपने किसी से पूछा है क्या? तो इस व्यक्ति है क्या बोल रहा है, नहीं किसी से पूछा नहीं है, लेकिन लगातार लोग बता रहे हैं। लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब कोई भी इनको मुंह उठा के कुछ भी बता देगा तो ये मुंह उठा करके चर्च में पहुंच जाएंगे वहां पर हंगामा करने के लिए। ऐसी इनकी सोच हो गई है दोस्तों। इस वीडियो में आपने इस व्यक्ति की और भी बातें सुनी कि जो हमारे भगवान है, राम, शंकर, तरह तरह के जो भी इनके भगवान हैं, उनकी जो तस्वीरें होती है, जो उनके पोस्टर होते हैं, ये जो मसीह लोग हैं फिकवा देते हैं और उनको बुरा भला बोलते हैं। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। अगर अभी इस व्यक्ति से पूछा जाए कि आखिर ये किसने बता दिया, तो ये बोलेगा लगातार लोग बोलते हैं। मतलब कोई कुछ भी बोलेगा और ये मान करके वहाँ पर हंगामा करने चले जाएंगे। आखिर इनके पास कोई प्रूफ तो होगा, दिखाएं तो सही। कौन सी इनके पास ऐसी वीडियो है जिसके अंदर पास्टर इनके देवी देवताओं को गलत बोल रहा है
और अगर लोग खुद विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं तो इससे इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसका ये भी कहना है दोस्तों इस व्यक्ति का कि जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं वो वहाँ पर बैठे थे चर्च के अंदर, उनकी भी कुछ संख्या वहाँ पर बैठी हुई थी, तो आखिर उस बात का कौन जिम्मेदार है? ऐसा इस व्यक्ति का कहना है कि उनका जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है माइंड वॉश करके 18 साल से कम उम्र के बच्चों का, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब मैं दोस्तों इस व्यक्ति से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मंदिरों के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जाते हैं? क्या मस्जिदों के अंदर नहीं जाते हैं? क्या गुरुद्वारों के अंदर नहीं जाते हैं? तो आखिर चर्च के अंदर उनको क्या खतरा है? चर्च के अंदर 18 साल से कम की उम्र के बच्चे अगर जाएंगे तो ये लोग क्या आरोप लगाएंगे इस बात का कि उनका जो वहां पर है माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है? आखिर ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ जुमला और बेकार की बातें लगती हैं। फिर तो मंदिरों में भी 18 साल से कम की उम्र के बच्चों का जाना बंद कर देना चाहिए, गुरुद्वारों में भी बंद कर देना चाहिए, मजारों पर भी बंद कर देना चाहिए, मस्जिदों पर भी बंद कर देना चाहिए। और अगर इन जगहों पर बंद नहीं होता है तो चर्च के अंदर भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे आ सकते हैं और उनको भी पूरा अधिकार है कि वो किसी को भी मान सकते हैं। फिर अगर आपने दोस्तों थोड़ा ध्यान दिया हो वीडियो में, रिपोर्टर पूछता है कि आखिर प्रशासन के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही है, आप इतना विरोध कर रहे हैं, इतना प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात के लिए। तो दोस्तों इसके पास इसका कोई पुख्ता जवाब तो नहीं होता है इस व्यक्ति के पास, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रशासन काम तो तब करेगा जब वहाँ पर उसको कोई जुर्म लगेगा। ये जबरदस्ती किसी को जुर्म दिखा करके उसको सजा करवाना चाहे तो ऐसा नहीं होता है। फिर ये दोस्तों ये उस दिन की घटना बताने लगता है जब चर्च के अंदर बवाल हुआ था। इसका ऐसा कहना है कि जहाँ पर वो चर्च चल रही थी वहाँ के जो क्षेत्र के लोग थे उन्होंने वहाँ पर जा करके उस चर्च में ताला लगा दिया था और वहाँ पर बवाल हो रहा था। और हमने जा करके जो हम विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं हमने वहाँ पर जा करके मौके पर सारी वारदात को संभाल लिया। लेकिन जो रिपोर्टर है उसने इनकी पोल खोल दी। रिपोर्टर ने इस व्यक्ति के साफ मुंह पर बोल दिया कि लोगों से तो हमें ये पता लगा है कि आप लोगों ने वहां पर जाकर के और ज्यादा बवाल किया और भी ज्यादा वहां पर माहौल खराब किया। यहाँ से दोस्तों आप इनकी सच्चाई को देख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, इनको कोई कुछ भी बोल देगा तो ये विश्वास करके चर्चिस के अंदर घुस जाएंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, हमारे देवी देवताओं को गलत बोलते हैं, पैसे देते हैं, लालच देते हैं, 18 साल के कम उम्र के बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, तरह तरह के पहले तो ये लोग आरोप लगाएंगे, उसके बाद वहां पर जाकर के बवाल भी काटेंगे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिखाएंगे, कोई गवाह नहीं दिखाएंगे। जब रिपोर्टर ने इससे पूछा कि आपने किसी से पूछा है क्या, तो ये बताता, उसको सामने लेकर के आता कि हाँ ये फलाना फलाना व्यक्ति है, फलाना फलाना ये बहन है, ये उस चर्च में उस समय वहाँ पर मौजूद थी जब हमारे देवी देवताओं को गलत बोला जा रहा था, या जिस समय लालच दिया जा रहा था, या धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा था, ये वहाँ पर मौजूद थी, या ये वहाँ पर मौजूद था। ऐसा कोई व्यक्ति तो ये बंदा दिखाता, लेकिन नहीं दिखाया क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं। ये सिर्फ मुंह उठा करके बेरोजगारों की तरह चल पड़ते हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा दोस्तों। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए आए दिन ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।